क्या लोकतंत्र में अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी दफ्तरों को पुलिस से ज्यादा प्राइवेट सेना पर भरोसा होने लगा है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीरें किसी क्लब या डिस्को की नहीं है, बल्कि यह शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा दफ्तर यानी लोक शिक्षण संचालनालय DPI कार्यालय है, जहां सुरक्षा के नाम पर कड़क और तगड़े प्राइवेट बाउंसरों की फौज खड़ी कर दी गई। लेकिन जैसे ही कैमरे चालू हुए, ये बाउंसर भागकर वॉशरूम में छुप गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक IAS अफसर को अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट बाउंसरों का सहारा लेना पड़ा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कहानी की शुरुआत होती है भोपाल के गौतम नगर स्थित इसी DPI दफ्तर से, जहां पिछले 2 हफ्तों से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग 3 भर्ती वाले अपनी नियुक्ति की जायज मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 20 अगस्त को अचानक माहौल बदल गया। ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेता इन अभ्यर्थियों के समर्थन में कमिश्नर अभिषेक सिंह के चैम्बर में घुस गए। देखते ही देखते बातचीत ने उग्र रूप ले लिया। कमिश्नर और छात्र नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और चैम्बर मानो जंग का मैदान बन गया। कर्मचारियों में डर बैठ गया और उन्होंने काम बंद करके आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामे के अगले ही दिन DPI दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस को बुलाने के बजाय अगले दिन दफ्तर खुलते ही कमिश्नर के केबिन के बाहर आधा दर्जन प्राइवेट बाउंसर तैनात कर दिए गए। हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग होने लगी। सरकारी दफ्तर के इस प्राइवेटाइजेशन को देख जब मीडिया के कैमरे वहां पहुंचे तो एक बेहद ही मजेदार और अजीब ड्रामा देखने को मिला। कैमरे देखते ही ये रौबदार बाउंसर अपनी रणनीतिक पीछे हटने की मुद्रा में आ गए और दौड़कर पास के एक वॉशरूम में घुस गए और अंदर से कुंडी लगा ली। जब बाहर मौजूद लोगों ने पूछा तो जवाब मिला कि अंदर बाउंसरों की मीटिंग चल रही है। सरकारी दफ्तर में बाउंसरों के इस तमाशे की खबर जैसे ही भोपाल पुलिस तक पहुंची, पुलिस तुरंत हरकत में आई। गोविंदपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वॉशरूम में छिपे इन बाउंसरों को बाहर निकाला, हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ की। विवाद बढ़ता देख खुद कमिश्नर अभिषेक सिंह को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये कोई बाउंसर नहीं बल्कि एक ऑथराइज्ड सुरक्षा एजेंसी के गार्ड्स थे जो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे। उन्होंने ABVP के साथ हुए इस पूरे घटनाक्रम को महज बातचीत का एक तरीका, कम्युनिकेशन गैप बताया और कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, अगर ये सिर्फ नॉर्मल सुरक्षा गार्ड थे तो मीडिया को देखकर इन्हें बाथरूम में छिपने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, जब राज्य में कानून व्यवस्था के लिए इतनी मुस्तैद मध्य प्रदेश पुलिस मौजूद है तो एक जिम्मेदार IAS अफसर को प्राइवेट सुरक्षा का सहारा क्यों लेना पड़ा? और क्या अब से MP के हर सरकारी दफ्तर में जनता को अपनी बात रखने के लिए इन बाउंसरों से होकर गुजरना पड़ेगा? इस पूरे मामले पर अधिकारियों के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की ऐसे ही और भी बड़ी और खोजी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। आपने तो भैया की ना सर सॉरी 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 हाँ जी, किसने बुलवाया? वो सिक्योरिटी वो इंचार्ज है भैया। जवाब दो। ये बाउंसर ये देखिए, ये किसने बुलवाया? देंगे ना जवाब, इनसे पूछिए ना। सर देंगे सुरक्षा गार्ड के लिए, सुरक्षा गार्ड के लिए भैया, सुरक्षा गार्ड हमारे सुरक्षा गार्ड के लिए बुलवाया हमने भैया, सुरक्षा गार्ड के लिए बुलवाया। सर मैं सर जवाब किसने बुलवाया? सर जवाब देंगे, मैं जवाब मैडम जवाब मैडम जवाब मैं जितेंद्र भैया हूँ जी, मैं ही काम करता हूँ। किसकी अनुमति तो दी होगी? किसी की अनुमति दी हो, मेरे को बुलाया गया है तो मैं आया हूँ यहाँ पे। सर ने बुलाया है, जो अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं। मुझे नाम नहीं मालूम सर मुझे आप सर से बात कीजिए। जो सर मुझे जानकारी नहीं है, मुझे मैं सुरक्षा गार्ड एजेंसी हूँ, सुरक्षा गार्ड चलाता हूँ। सर से बात कीजिए ना ऊपर जाके। मैडम सर से बात कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस को तो जानकारी दो कि किसने दे दी, सर को जवाब दे दी, जानकारी दे दी मैंने। सर को मैं जवाब दे चुका हूँ, सर को दे चुका हूँ मैं जवाब। सुरक्षा एजेंसी आपकी? मेरे गार्ड खड़े हुए हैं। क्या सुरक्षा एजेंसी? ये सुरक्षा गार्ड है, ये खड़े हुए हैं ना। मैं नहीं बता पाऊंगा सर। मेरा बाउंसर, मैंने जिसको सर ने बोला है मुझसे, मैंने उनको वो दे दिया आदमी। सर मेरे को याद नहीं है, मेरे को सर नहीं बता पाऊंगा सर, प्लीज सर मैं नहीं बता पाऊंगा।
मौके का ऑर्डर है सर मेरे पास, कहाँ है ऑर्डर? मौके का ऑर्डर है किसका है? सर, मुझे नहीं मालूम सर, आप बात कीजिए सर, आप सर से बात आप कीजिए। सरकारी कमिश्नर कर्मचारी से अधिकारी हैं क्या? नहीं आपने है, कैसे प्राइवेट हूँ, बुलाया? प्राइवेट हूँ। तो आपने सरकारी कार्यालय में कैसे बाउंसर, और वो तय कर रहे हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं सर मिलेगा? बात करें, सर से बात कीजिए आप, जो आपने कमिश्नर कैसे साहब किया? हैं, जो बुलाओ, कमिश्नर साहब हैं, आप उनसे बात कीजिए, बताएंगे आपको। कमिश्नर साहब, मैं बोलता ना, कमिश्नर साहब जो अंदर बैठे हुए हैं, उनसे आप बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। उन्होंने बुलाए हैं? जी कमिश्नर साहब जी। ने अपनी सिक्योरिटी जी। के लिए? मैं खत्म कहानी, जितेंद्र नरवरिया। मैं आपको पहला ये कह दूं कि कोई बाउंसर नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स हैं। ऑब्वियसली जो है कभी व्यवस्था होती है तो पुलिस के साथ में हमारे कार्यालय में सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स रहते हैं, तो एक आध दो तीन गार्ड्स बुलाए गए होंगे क्योंकि तब व्यवस्था बनी रहे, वो ऐसा प्रश्न नहीं। पहला तो आंसर ये है। दूसरा, जब किसी कार्यालय में विरोध होता है तो वो एक संवाद की प्रक्रिया का हिस्सा है, और ऐसा मैं उसको नहीं मानता कि कोई इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। अगर कोई चीज़ इस लेवल पे पहुंची होती है या पहुंच जाएगी तो उसमें उस तरीके से कार्रवाई करेंगे, तो इसे मैं अभी भी संवाद का हिस्सा ही मानता हूँ। मैं इसे किसी अन्य तरीके से संवाद नहीं था जब भी कल हंगामा हुआ। नहीं, ऐसा मैं इसको दूसरी तरीके से स्पष्ट कर रहा हूँ कि संवाद में कई बार आपके विचारों की अगर हम वो नहीं करते हैं तो कई बार आप उग्र हो जाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हैं। उसका एक कंसिलिएशन का प्रोसेस है, एंड दैट बी एक्सेप्ट, ये होता है। अगर वैसा हुआ, हमारे कर्मचारी कुछ हुए, तो मैं अभी भी इसको रिकन्सिलिएशन मानता हूँ। मैं इसको नहीं मानता कि इस तरीके की कोई घटनाक्रम हुआ। और मैं इसके मूल में भी आपको बता दूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन मेरिट में हुआ है वो एक क्लॉज की वजह से बाहर हैं। अब मैं उसमें लगातार उनसे यही चर्चा कर रहा था, उनसे यही बात कर रहा हूँ कि भाई जो हमारा नियम है हम उसको पालन कर रहे हैं, किंतु हमारे और आपके बीच में कोई बात फंस जाती है, नियम अगर कोई अवरुद्ध हो जाते हैं तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा और न्यायालय की बात को हम मानेंगे। ये बात पहले भी मैं पूरी बात कर लूँ अपनी, इस बात पे हम कायम हैं। और उनके साथ कोई सपोर्ट में कोई दल आता है तो उनसे बातचीत करने के लिए हम तत्पर हैं, और बातचीत में थोड़ी सी अगर गर्मा गर्मी हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं उसको नहीं समझता। और मेरे साथ ऐसी कोई अभद्रता हुई नहीं जिसके लिए मैं FIR करूँ। सर माफ कर दिया आपने उनको? नहीं, माफ़ी का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब अब देखो, ऐसा है कि कुल मिला के स्थिति ये है कि कोई अभद्रता हुई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, पर मैं इसे ऐसा नहीं मानता कि ऐसा कोई कृत्य है कि इसमें FIR करें। हड़ताल क्यों करी जब कुछ हुआ ही नहीं, मैं देखो, वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा उग्र हुए, आगे गए, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को लगता है कि कार्यालय में व्यवस्था बनी रहे। मेरे कर्मचारी मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ भी हूँ, और इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बाउंसर संभालेंगे सर? जो बाउंसर मैंने कहा है ही नहीं मैडम। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप कंफर्म कर लो, अगर वो सिक्योरिटी एजेंसी के एम्प्लॉय ना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। अच्छा, आज वो केवल ड्रेस में नहीं मैडम, मैं ड्रेस पहन लेंगे आपकी कृपा से, तो वो हो जाएगा। बाउंसर नहीं है, प्लीज़ मैम। उन्होंने विशेषकर सुरक्षा के बारे में जो चिंताएं व्यक्त की हैं और वो व्यवस्थाएं बनाने को कहा है, तो हमने आश्वासन दिया है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएंगे, और उसमें जो भी सहयोग शासन की ओर से चाहिए हो वो पूरा करेंगे। सर ऐसी बातें आ रही, कल अभिषेक सिंह जी के साथ कुछ झड़प भी हुई है, हाथापाई वगैरह भी हुई है। वो तो मैं ये बता पुलिस दूंगा का- ना यार, मुझसे पूछ सर लो। ABVP ने जिस तरह से जो अभद्रता की IAS अधिकारी के साथ, तो आप क्या इसकी निंदा करते हो? और क्या ABVP कार्यकर्ताओं पे FIR कराई जाएगी? ये मेरा क्या, ये मुद्दा आपको पुलिस कमिश्नर से पूछना, ये पर उनका सर, कार्य आप- क्षेत्र नहीं, पर सर, आप है। लोग मैं क्यों- शासन की ओर से हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मेरे विभाग का कार्य अच्छा चलता रहे। हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था करना मेरी ड्यूटी है। सर जो उपद्रव मचाया गया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या आपने शिनार के नारे? अब मैं प्रमुख सचिव हूँ विभाग का, ये प्रश्न आप पुलिस अधिकारियों से पूछें। अभद्रता जिसके साथ सर वो IAS अधिकारी है, आपके वो सिक्योर नहीं, नहीं है, मैं इन सब तो प्रश्नों का कर्मचारी उत्तर दे कैसे दूंगा। सिक्योर होंगे आप सर? नहीं, क्या? मैं अगर IAS अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं हो तो जाएगी। हर व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र है। जैसे आप पत्रकारिता करते हैं, आपका काम रिपोर्ट करना है। कल को मैं कहूँ कि आप नहीं FIR करा रहे, मेरा कहना हर व्यक्ति का डोमेन है, मेरा डोमेन है, मेरा विभाग अच्छे से चले। बच्चों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हम आज भी जन विश्वास यात्रा में सारे अधिकारी हमारे गए हुए हैं, तो हमारा काम करना है हमारे विभाग का। और मुझे खुशी है कि हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी, संगठन, सब लोगों ने अपने काम को देखते हुए ऐसा कोई काम छोड़ने का उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। तो हमारे लिए कार्य महत्वपूर्ण है और हमारे कर्मचारी, अधिकारी पूरे काम में लगे हैं। जन विश्वास अभियान में शिक्षा विभाग को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने? जन विश्वास अभियान में शिक्षा विभाग को लेकर कुछ समस्या है या कोई हल कर रहे हैं आप? जन विश्वास अभियान में कहीं कोई समस्या? तो उसका तो पर्पस ही है, जन विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसीलिए है कि हम सारी व्यवस्थाएं देखें और जहां अगर कमी मिल रही है तो कार्रवाई करें, तो वो की जा रही है। सर अभ्यर्थी 3 जिस तरह से बैठे हुए अपनी मांगों को अब लेके वो काम इनसे पूछो।